सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एलामी के मुताबिक BCB के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हंगामी मीटिंग आज दोपहर हुई। इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फैसला किया कि बांग्लादेश की कौमी टीम भारत नहीं जाएगी। इजलास में भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप की डेवलपमेंट से मुतालिक जायजा लिया गया। बांग्लादेश के मुशीर खेल ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जारहाना और फिरका वाराना पॉलिसियों के तनाजुर में वो बोर्ड के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 4 ग्रुप मैचेस भारत में शेड्यूल्ड हैं। भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से IPL से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात कशीदा हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला के सदर को पकड़कर तैयारे में न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका में निकोलस मादुरो पर 2020 में फर्द जुर्मायत की गई थी। मादुरो को बहुत पुरकशिश पेशकश भी की गई थी। सदर ट्रंप गेम नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चेयरमैन US जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि वेनेजुएला में ऑपरेशन में 150 से ज़ायद बमबार फाइटर तैयारों ने हिस्सा लिया। वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल होगा। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला की तेल बरामदात मफलूज हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला के मामला चलाने का ऐलान। दावा किया कि वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज इसमें उनका साथ देंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज से तवील गुफ्तगू हुई। वो अमरीका की हर बात मानने को तैयार हैं, उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ट्रंप का वेनेजुएला की अपोजिशन सियासतदान मारिया कोरेना की सलाहियत पर शकूक व शुबहात का इजहार। कहा उन्हें अवाम की हिमायत का एहतराम हासिल नहीं। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल के ज़खायर कब्जे में लेने और अमरीकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला भेजने का भी ऐलान किया। वेनेजुएला की नायब सदर ने अदालती हुक्म पर सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डेल्सी रोड्रिगेज का अमरीकी सदर के बयान से इख्तलाफ। निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालिबा। कहा वेनेजुएला के वाहिद सदर निकोलस मादुरो ही हैं। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क और कुदरती वसाइल के दिफा का आज़म। अमरीका वेनेजुएला की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें बंद करे। सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को फौरी रिहा करे। चीन का अमरीकी हुकूमत से मुतालिबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि अमरीका का वेनेजुएला पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रूस, कोलंबिया और क्यूबा की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। बरतानिया, जर्मनी और कनाडा का अमरीकी कार्रवाई के बाद वेनेजुएला में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की ख्वाहिश का इजहार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने कहा बरतानिया वेनेजुएला के ऑपरेशन में किसी तौर पर शामिल नहीं। वो मादुरो को गैर कानूनी सदर समझते थे। वेनेजुएला में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की हिमायत करते हैं। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतक़िली पुरअमन और जमहूरी होनी चाहिए। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वेनेजुएला के अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करने का हक हासिल है। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई की हिमायत। जर्मन चांसलर ने कहा कि वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई की कानूनी जाँच में वक्त लगेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। तेहरान से शुरू होने वाले मुजाहरे 40 शहरों तक फैल गए। गुज़िश्ता रोज़ मुजाहरों में 4 अफराद जाँ बहक हुए। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ते से जारी एहतजाज में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत 12 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में हफ्ते की शाम महदूद पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे देखे गए, मगर मगरबी हिस्से में तशद्दुद और मुनज़्ज़म हमलों की रिपोर्ट मौसूल हुई। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने ईरान की माशी मुश्किलात और करेंसी की कदर में कमी के पीछे बैरूनी दुश्मनों का हाथ करार दिया। कारोबारी तबके के एहतजाज को दुरुस्त कहा, मगर वाज़े किया कि एहतजाज की आड़ में फसादात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयतुल्लाह ख़ामनई ने अमरीकी सदर की धमकी के जवाब में कहा कि ईरान दुश्मन के सामने झुकेगा नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीन के एग्जेक्टिव नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात।
स्ट्रेटेजिक कॉपरेटिव पार्टनरशिप मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। सीपैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। वज़ीर ख़ारजा की मलेशिया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और एशिया और मशरक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। लकी मरवत और बन्नू में पुलिस पर हमलों में 4 एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक लकी मरवत के इलाके सराय नौरन में नामालूम मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की फायरिंग से ड्यूटी पर मामूर 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हुए। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हुआ। कांस्टेबल रशीद घर से ड्यूटी पर जा रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पर फायरिंग की मजम्मत। शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, क़याम अमन के लिए पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बुज़दिलाना हमलों से मुल्क दुश्मन अनासर अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते। अगर पाकिस्तान किसी नए हमले का सुराग अफगानिस्तान से जोड़ता है तो सख्त रद्द अमल मुतवक्के है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात बदस्तूर पेचीदा सूरत हाल का शिकार हैं। बैनुल-अक़वामी क्राइसिस ग्रुप की तनाज़ात के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि शिद्दत पसंदों का कोई और बड़ा हमला पाकिस्तान और हमसाय ममालिक के दरमियान तवाज़ुन बिगाड़ सकता है। गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें तेज़ की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ पर $137 अरब से ज़ायद खर्च किए, लेकिन अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल ने 20 साल अफगान जंग और तामीर नौ पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान पर तामीर नौ के अखराजात दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा रहे। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर $90 अरब खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकीं। अमरीकी इनखिला होते ही अफगान फोर्सेस तेजी से बिखर गईं। अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों घूस मुलाजमीन मौजूद रहे। अमरीकी फौज के इनखिला के बाद $7 अरब मालियत का अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा गया। अमरीका ने 4 बरसों में तालिबान हुकूमत को तकरीबन $4 अरब की इमदाद दी। तौसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर के करीब दहशतगर्दों की पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। डीपीओ सादिक बलोच के मुताबिक थर्मल कैमरों से हमलावरों की बरवक्त निशानदेही हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। चेक पोस्ट के करीब पहुंचने में नाकाम रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। FIA कराची जोन के दौरे पर कहा कि हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मासूम लोगों को झांसा देकर बाहर भिजवाने वाले रती रियायत के मुस्तहिक नहीं है। बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। वज़ीर दाखिला की इंसानी वसाइल की कमी तरजीही बुनियादों पर दूर करने की हिदायत। कहा कि तमाम ज़रूरी वसाइल देंगे। कारकर्दगी से इदारे की नेक नामी बढ़ानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा आराई की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। हुल्लड़बाजी करने वालों की वीडियोज़ के जरिए शनाख्त कर ली गई। पंजाब असम्बली के मुलाजमीन और ऐनी शाहिदीन के बयानात पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुतल्लिका और सज़ा याफ्ता अफराद सुहेल आफरीदी के हमरा पंजाब असम्बली आए। सिक्योरिटी मुलाजमीन को धक्के दिए। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट ज़रूरी दस्तावेजात और सबूत के साथ IG पंजाब को भिजवाई जाएगी और हंगामा आराई में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का कौमी मईशत से बराह रास्त जुड़े मुकदमात में बरवक्त और मौसर इंसाफ की जरूरत पर जोर। टैक्स मुकदमात के जल्द फैसलों की हिकमत अमली पर इजलास में कहा कि तवीलुल मुद्दती टैक्स मुकदमात न सिर्फ रियासत की माली गुंजाइश को महदूद करते हैं बल्कि सरमायाकारों के एतमाद और माशी इस्तेहकाम को भी मुतासर करते हैं। एलामी के मुताबिक इजलास में टैक्स तनाज़ात के हल के लिए मुस्तकिल और इदाराजाती फ्रेमवर्क तश्कील देने पर तफसीली मुशावरत हुई। आला मालियत के टैक्स केसेस को तरजीही बुनियादों पर निपटाने की हिकमत अमली पर गौर किया गया।
कराची में माय कोलाची रोड पर मां और 3 बच्चों को कत्ल करके मैनहोल में डालने वाला मुलजिम गिरफ्तार। साबिक हमसाया निकला। पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। दावा किया कि मकतूला उस पर तावीज़ करती थी। तावीज़ से परेशान होकर खातून और बच्चों को कत्ल किया। मकतूला के भाई का कहना है कि 2.5 साल कबल बहन को तलाक हुई, जिसके बाद से बहन बच्चों की खुद किफालत कर रही थी। बहन से 1 हफ्ते कबल आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई थी। 2 रोज़ पहले बहन के घर गया तो ताला लगा हुआ था। पंजाब में सड़कों और मकानात की तामीर और मुरम्मत और देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में हर शोबे में सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी से मनसूबों के आगाज़ की हिदायत। सड़कों के अलावा सूबे में ज़राई, सनती और शहरी अहमियत की 24 राहदारियों के मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत तालीम को कौम के फ़िक्री मुस्तक़बिल की ज़मानत समझती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि ये इदारा पीपल्स पार्टी के विजन का तसलसल है, जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीम को वक्त, फासले और हालात की क़ैद से आज़ाद किया। तलबा इल्म को महज ज़ाती कामयाबी तक महदूद ना रखें, बल्कि मुआशरती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कराची की अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देना नहीं चाहते, जिसका पीपल्स पार्टी अवाम से बदला ले रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 21 साल से K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध हुकूमत कराची के 3,400 अरब रुपए खा गई। NKM और पीपल्स पार्टी पर जब बुरा वक्त आता है तो मसनूई लड़ाई शुरू कर देते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि जमात इस्लामी हमेशा इल्ज़ाम तराशी और झूठे दावों से सियासत चमकाने की आदी है। पीपल्स पार्टी पर कराची की तबाही का इल्ज़ाम बेबुनियाद और तारीखी हक़ाइक़ के मुनाफी है। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत ने यह भी कहा कि मेयर के इंतखाबात में बड़ी शिकस्त के बाद हाफिज नईम सदमे से दो चार हैं। सिंध की तरक्की के मनसूबे और अवामी सहूलियात के इक़दामात खुद बोलते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ट्रांसमिशन लाइन और पन बिजली मनसूबों पर पेशरफ का जायजा इजलास। हुकाम ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग में आगाह किया कि आइंदा 4 सालों के दौरान जारी मनसूबों की तकमील से 800 मेगावाट बिजली दस्तयाब होगी। मजमूई तौर पर 224 मेगावाट इस्तेदाद के हामिल 7 मनसूबे फ़ाल हैं। वज़ीर आला के हुकाम को ट्रांसमिशन लाइन के जारी मनसूबे पर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अपने मनसूबों से पैदाशुदा बिजली सनतों को सस्ते निर्खों पर फराहम करेंगे। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी, साबिक अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस और सेनेटर बर्नी सैंडर्स की वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले की मसम्मत। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि सदर को फ़ोन करके बताया कि वो रिजीम चेंज और वफाकी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के मुखालिफ हैं। ट्रंप से मुलाकात के बाद ज़ोहरान ममदानी का अमरीकी सदर से पहला खुला इख्तिलाफ है। कामला हैरिस ने वेनेज़ुएला पर हमले को गैर कानूनी और गैर दानिशमंदाना इकदाम करार दे दिया। कहा तेल पर कब्जे के लिए इक़्तिदार की तब्दीली वाली फिल्म पहले भी देखी है, लेकिन यह हमेशा अफरा तफरी पर ख़त्म होती है। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार नहीं। अमरीका को वेनेज़ुएला चलाने या इसके वसाइल पर कब्जे का हक हासिल नहीं। अमरीकी सदर का इकदाम दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना देगा। वेनेज़ुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई और सदर ट्रंप के वेनेज़ुएला को कंट्रोल में रखने के बयान पर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने वेनेज़ुएला के खिलाफ जंग नहीं के नारों पर मबनी बैनर लहराए। न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मुजाहिरीन की रैली। ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालबा। पेरिस में बाएं बाजू के मुजाहिरीन की वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। वेनेज़ुएला के झंडे लहरा दिए। वेनेज़ुएला के सदर मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में हजारों अफराद का मार्च। रोम में इटली के शहरियों का वेनेज़ुएला में अमरीकी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। अर्जेंटीना, कोलंबिया में भी अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहरे। वेनेज़ुएला में अमरीकी जारहियत के खिलाफ कराची में मजदूर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा कि वेनेज़ुएला एक खुद मुख्तार मुल्क है, इसके खिलाफ किसी भी किस्म की जंग या दबाव नाकाबिल कबूल है। वेनेज़ुएला पर जंग मुसल्लत करना एक आज़ाद मुल्क के खिलाफ खुली जारहियत है, जिसका मकसद कुदरती वसाइल पर कब्जा है। मुजाहिरीन का वेनेज़ुएला के सदर की फौरी रिहाई का मुतालबा।
इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का वेनेजुएला में 3 फरवरी से मुफ्त इंटरनेट सर्विस फराहम करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में इलॉन मस्क का वेनेजुएला के अवाम से यकजहती का इजहार। कराची के इलाके कोरंगी में तकरीब से वापसी पर खातून और बच्चे समेत 5 अफराद नाले में गिर गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक तीनों अफराद को बेहोशी की हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। राजनपुर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पुलिस से फायरिंग के तबादले में डाकू शाहदीन हलाक हो गया। डीपीओ मोहम्मद इमरान के मुताबिक हलाक डाकू कत्ल, अगवा और डकैती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। किसान इत्तेहाद का हुकूमत से ज़रूरी इमरजेंसी के निफाज का मुतालिबा। कहा, ज़राअत इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। आलू और किन्नू के काश्तकार को पैदावारी लागत भी नहीं मिल रही। हुकूमत काश्तकार से आलू खरीदे और एक्सपोर्ट करे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसान एहतजाज पर मजबूर हो रहा है। हुकूमत के कहने पर 5 जनवरी का एहतजाज मौखर किया है। हुकूमत गंदम का रेट 4000 रुपये और ज़रूरी सार्फिन को 15 रुपये फी यूनिट बिजली दे। 10 साल के बच्चों से लेकर 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग, हजारों की तादाद में मर्दो खवातीन सब कराची मैराथन में दौड़ते नजर आए। 25 ममालिक के 30 गैर मुल्की एथलीट्स भी BYD कराची मैराथन का हिस्सा बने। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मिसबाह हक भी नौजवानों का हौसला बढ़ाने CDU पहुंचे। 42.1 किलोमीटर की फुल मैराथन स्टार मोहम्मद खटक ने जीत ली। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 39 मिनट और 58 सेकंड्स में तय किया। हमास मिनहास ने 9 मिनट के फर्क से दूसरी पोजीशन हासिल की। विमेंस की फुल मैराथन सारा लोधी के नाम रही। एलिसा डाइस ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मर्दों की हाफ मैराथन मोहम्मद अख्तर ने जीती। विमेंस की हाफ मैराथन कौकब सर्वर के नाम रही। शानदार फेस्टिवल में 5 किलोमीटर की फन रन और 10 किलोमीटर की रिले रेस भी हुई। 1000 खवातीन समेत 6500 रनर्स ने शिरकत की। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा पहली बार था, मुझे बहुत सेफ फील हुआ। मैंने 5 किलोमीटर की थी आज पहली बार। लोग भी अच्छे थे। आई मेट सम न्यू पीपल। पाकिस्तान में मैंने इतनी नहीं की हुई, तो पहली दफा था पाकिस्तान में करने का एक्सपीरियंस। लेकिन ऑनेस्टली इतना वेल ऑर्गेनाइज था कि मैं चाहूँ कि मैं हर वीकेंड आऊँ यहाँ पर। इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए और हमारी खवातीन को भी बाहर आना चाहिए, बिकॉज फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स एज वेल। लाहौर में नए साल के आगाज़ पर न्यू ईयर मैराथन का इनकाद। 600 से ज़ायद बच्चे, खवातीन, नौजवानों और उम्र रसीदा अफराद ने हिस्सा लिया। 5, 10 और 20 किलोमीटर की मैराथन रेस वॉल्टन रोड पर मुनक़िद की गई। मैराथन में हिस्सा लेने वाले नौजवानों ने इवेंट को खुशाइंद करार दिया। 5 किलोमीटर कैटेगरी में महरून निसा, 10 किलोमीटर रेस में फातिमा ताहिर और 20 किलोमीटर कैटेगरी में मोहम्मद दानियाल ने रेस जीती। पाकिस्तान के शायान आफरीदी और राशिद अली ने अमेरिका में एल्फेसो जूनियर ओपन टेनिस डबल्स टाइटल जीत लिया। शायान आफरीदी ने सिंगल्स के बाद डबल्स टाइटल भी जीतकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। PTF सदर इसामुल हक कुरैशी का शायान आफरीदी और राशिद अली को खिराज तहसीन। फैन हमारे भी होते हैं, हमारे भी 2, 4, 5, 6 फैन हैं। तो आपके जो फैन थे वो आपको चख रहे थे। अजीब सी कुछ बात सुनने में आई। क्या सीन था, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचा? एक फैन मोमेंट होता है जिसमें वो चूम रहे थे। तो उन्होंने पहले तो यहाँ चूमा, तो मैंने कहा ठीक है यार, तो चलता है, मैंने खुद चुमवाया। तो मतलब वो, लेकिन वो ज्यादा चुम्बन था। वो फील आ रही थी कि ये यहाँ तक रुकेंगे नहीं। वो यहाँ से चूमना शुरू हुए, तो यहाँ से चूमते चूमते आगे तक आ गए, शोल्डर तक आ गए। हाँ, आ गए कि भाई वाह क्या एक्टिंग है, वाह 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 क्या एक्टिंग, वाह 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 क्या परफॉर्मेंस है जी। और अदाकार हुमायूं अशरफ को घर से भागने का शौक किस लिए था? मद्दाहों ने हुमायूं के साथ क्या खास किया? पहली मोटरसाइकिल शोबिस की पहली कमाई से खरीदी, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना बना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़।